जरा सोचिए, अगर पूरी जिंदगी आपके फैसलों पर नहीं बल्कि उस अदृश्य ताकत पर चल रही हो जिसे आप देख नहीं सकते, पर जो हमेशा आपके आसपास मौजूद है। और अगर मैं आपसे कहूं कि उस ताकत को समझ लिया जाए तो इस दुनिया की कोई शक्ति आपको गिरा नहीं सकती, कोई आपको रोक नहीं सकता, तो क्या आप सुनने के लिए तैयार हैं? रुकिए, ध्यान से सुनिए। यूनिवर्स के नियम हमेशा काम करते हैं, चाहे आप मानो या न मानो। ये नियम आपकी हर सफलता, हर असफलता, हर रिश्ते और हर सपने के पीछे काम कर रहे हैं। और सच ये है, अगर आपने इन्हें अपना लिया तो आपको हराने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। हर इंसान अपनी जिंदगी में संघर्ष करता है, कोई पैसे के लिए, कोई रिश्तों के लिए, कोई शांति के लिए। लेकिन असली वजह जो हमें पीछे खींचती है वह है हम यूनिवर्स के नियमों को नजरअंदाज करते हैं। ये नियम बाइबल में भी हैं, गीता में भी, बुद्ध के उपदेशों में भी और अभी के साइंटिफिक रिसर्च में भी। पहला नियम, आप जो सोचते हैं वही आकर्षित करते हैं। अगर आप हर दिन डर में जी रहे हो तो डर ही आपकी जिंदगी में खींच कर आएगा। अगर आप हर वक्त कमी के बारे में सोचते हो तो कमी ही आपका सच बन जाएगी। लेकिन अगर आपने अबंडेंस, समृद्धि पर ध्यान लगाया तो धीरे धीरे वही आपकी जिंदगी में उतरने लगेगा। अब ध्यान से सुनिए, यह सिर्फ मोटिवेशनल बात नहीं है, यह साइंटिफिक फैक्ट है। आपकी हर सोच एक फ्रीक्वेंसी पर काम करती है और यूनिवर्स उसी फ्रीक्वेंसी को एम्पलीफाई करके वापस भेजता है। अब एक सवाल, क्या आपने कभी सोचा है कि लाखों लोग मेहनत करने के बावजूद क्यों हार जाते हैं? क्यों करोड़ों लोग दिन रात पसीना बहाकर भी जिंदगी भर कर्ज में दबे रहते हैं? क्योंकि मेहनत गलत दिशा में, गलत वाइब्रेशन पर, गलत एनर्जी पर हो रही है। और याद रखना, यूनिवर्स कभी माफ नहीं करता। अगर आपने उसके नियम तोड़े तो नतीजे भुगतने ही पड़ेंगे। लेकिन अब सोचो, अगर वही मेहनत, वही एनर्जी, वही स्ट्रगल यूनिवर्स के सही नियमों के हिसाब से हो जाए। सोचो, आपकी सोच मैग्नेट की तरह हर उस मौके को खींच ले जो आपकी तरक्की के लिए बना है। सोचो, आपका हर शब्द, हर इमोशन आपकी किस्मत लिखने लगे। क्या आप समझते हैं उस शक्ति को, वो शक्ति जिसे अपनाने के बाद बुद्ध ने राजपाट छोड़कर संन्यास लिया और फिर दुनिया का सबसे बड़ा शिक्षक बन गए? लेकिन ध्यान देना, हर दिन, हर घंटा, हर मिनट आप या तो यूनिवर्स के साथ खेल रहे हैं या उसके खिलाफ। और अगर आपने आज से इसे नहीं अपनाया तो कल आपकी जिंदगी भी उन्हीं करोड़ों लोगों जैसी होगी जो सिर्फ सरवाइव कर रहे हैं, जी नहीं रहे। क्या आप वो बनना चाहेंगे या वो इंसान जिसे कोई हरा ना पाए क्योंकि उसके पीछे यूनिवर्स खुद खड़ा हो? तो अभी से याद रखना, यूनिवर्स के नियम किताबों में पढ़ने की चीज नहीं है, ये आपकी जिंदगी का जीपीएस है। इनके बिना आप भटकेंगे, इनके साथ आप चमकेंगे। और यही हमारी इस सीरीज की शुरुआत है। अब तक आपने समझा कि यूनिवर्स के नियमों को अपनाकर कोई भी इंसान अजेय हो सकता है। लेकिन अब सवाल यह है, वो नियम है कौन से? अगर ये नियम आपकी जिंदगी चला रहे हैं तो आपको इनकी असली तस्वीर जाननी ही होगी, क्योंकि जो इन नियमों को जानकर जीता है वही विजेता कहलाता है। और जो इन्हें अनदेखा करता है उसकी जिंदगी बार बार हार का मैदान बन जाती है। अभी मैं आपको यूनिवर्स के 7 अटूट नियम बताने वाला हूं। ये नियम किसी किताब के पन्नों तक सीमित नहीं है। ये नियम आपकी सांसों में, आपकी सोच में, आपके रिश्तों में, आपकी मेहनत में, आपके भाग्य में काम करते हैं। हर चीज, हर इंसान, हर ख्वाब एक वाइब्रेशन है। आपकी सोच, आपकी भावनाएं सब एक फ्रीक्वेंसी पर काम करती हैं। अगर आपका दिमाग डर और कमी पर अटका है तो वही वाइब्रेशन आपकी जिंदगी में खींचेगा। लेकिन अगर आपने अपने वाइब्रेशन को ऊंचा किया ग्रैटिट्यूड, फेथ और क्लैरिटी से, तो आप मिरेकल अट्रैक्ट करोगे। आप जो सोचते हो वही बनते हो, आप जो विजुअलाइज करते हो वही पाते हो। लेकिन ध्यान रखना, अट्रैक्शन का मतलब सिर्फ सोचना नहीं है। अट्रैक्शन का मतलब है आपकी सोच, आपकी भावना और आपका एक्शन, तीनों का अलाइनमेंट। अगर इनमें से एक भी गलत हुआ तो अट्रैक्शन उल्टा असर करेगा। यूनिवर्स में कुछ भी यूं ही नहीं होता। हर नतीजे के पीछे एक कारण है, आपकी अभी की हालत, आपके कल के कारणों का नतीजा है। अगर आपने कारण बदल दिए तो परिणाम बदलना पक्का है। यूनिवर्स में कमी नहीं है, कमी सिर्फ इंसान के दिमाग में है। धन, प्रेम, अवसर, शांति सब अबंडेंस में उपलब्ध है। लेकिन आप तभी पा सकते हो जब आपका मन स्कैर्सिटी से हटकर अबंडेंस सोचने लगे। यूनिवर्स सिर्फ सोचने वालों को इनाम नहीं देता, यूनिवर्स उसी को जवाब देता है जो अपनी सोच को कर्म में बदलता है। विजुअलाइजेशन बिना एक्शन सिर्फ एक सपना है, लेकिन विजुअलाइजेशन प्लस एक्शन ये डेस्टिनी बनाता है। जितना आप डरोगे उतनी मुश्किलें बढ़ेंगी, जितना आप किसी चीज से बचोगे वही चीज बार बार आपके सामने आएगी। यूनिवर्स आपको वही सिखाता है जिससे आप भागते हो,
इसलिए रेजिस्टेंस छोड़कर फ्लो में आना जरूरी है। हर इंसान इस धरती पर एक मकसद लेकर आया है। जब तक आप अपने मकसद को नहीं पहचानते, तब तक आपकी जिंदगी अधूरी और उलझी हुई रहेगी। लेकिन जैसे ही आप अपने असली पर्पस को पहचान कर जीने लगते हो, यूनिवर्स आपके रास्ते से हर रुकावट हटा देता है। अब जरा सोचो, अगर आपने इन नियमों को नजरअंदाज कर दिया तो क्या होगा? आपकी मेहनत बेकार जाएगी, आपका रिश्ता टूटेगा, आपकी सेहत गिरती जाएगी, और सबसे खतरनाक बात, आप धीरे धीरे उस इंसान में बदल जाओगे जिसे खुद से नफरत होने लगेगी। लेकिन अगर आपने आज से इन नियमों को अपनाना शुरू कर दिया तो आपकी जिंदगी पलट जाएगी। सोचो, आपकी सोच चुंबक बन जाए, आपकी मेहनत सीधे नतीजों में बदल जाए, आपकी जिंदगी अबंडेंस से भर जाए, और आपकी आत्मा अपने असली मकसद की ओर उड़ान भरने लगे। याद रखना, ये नियम आपको कल से नहीं चाहिए, आपको अभी से चाहिए। क्योंकि हर दिन जो निकल रहा है वो या तो आपको सफलता की तरफ ले जा रहा है या असफलता की गहराई में धकेल रहा है। फैसला आपका है, आप नियमों के साथ खेलेंगे या उनके खिलाफ। तो ये थे यूनिवर्स के 7 अटूट नियम। ये नियम आपके हाथ में ऐसी चाबी है जिससे आप जिंदगी के हर दरवाजे को खोल सकते हो। लेकिन इन नियमों को जानना ही काफी नहीं है, असल खेल है इन पर अमल करना। जरा ठहरिए और सोचिए, आपकी जिंदगी आज जैसी है वो किस वजह से है? आपका पैसा, आपका रिश्ता, आपकी सेहत, आपकी सफलता, ये सब आपके चारों ओर की दुनिया से आया है या आपकी अपनी सोच से सच्चाई सुनना चाहोगे? आपकी जिंदगी वैसी नहीं है जैसे आप चाहते हो, आपकी जिंदगी वैसी है जैसी आप सोचते हो। और ये सोच वाइब्रेशंस पैदा करती है, और यही वाइब्रेशंस आपके भाग्य का असली इंजन है। हर इंसान हर पल सोच रहा है, लेकिन ये सोच सिर्फ दिमाग में नहीं रहती, ये एनर्जी वेव्स की तरह बाहर फैलती है। वो एनर्जी बाहर जाकर समान एनर्जी को आकर्षित करती है और वापस आपकी जिंदगी में लाती है। अगर आप चिंता करते हो तो चिंता जैसी एनर्जी अट्रैक्ट होगी। अगर आप विश्वास करते हो तो अवसर खींच कर आएंगे। यूनिवर्स गूंगा नहीं है, वो हर वाइब्रेशन को सुनता है और जवाब देता है। डर सबसे भारी वाइब्रेशन है, जितना ज्यादा डरोगे उतना ही नकारात्मक एनर्जी अट्रैक्ट होगी। इसीलिए डरने वाला इंसान बार बार उसी परिस्थिति में फंसता है जिससे बचना चाहता है। लेकिन विश्वास सबसे ऊंची फ्रीक्वेंसी है। जैसे ही इंसान विश्वास के वाइब्रेशन में जीना शुरू करता है, मौके खुद दरवाजा खटखटाते हैं, लोग मदद करने लगते हैं और जिंदगी फ्लो में आ जाती है। विजुअलाइजेशन यानी मन की आंखों से देखना। जब आप किसी सपने को बार बार साफ तस्वीर में देखते हो, आपका सबकॉन्शियस माइंड मान लेता है कि यह सच है, और सबकॉन्शियस जब मान लेता है तो वह वैसी ही वाइब्रेशन बाहर भेजता है। और याद रखो, यूनिवर्स उसे सच कर देता है। बुद्ध ने भी कहा था, मन ही सब कुछ है, जो आप सोचते हैं वही आप बन जाते हैं। ये कोई कविता नहीं, ये नियम है। मॉडर्न साइंस क्वांटम फिजिक्स कहती है, हर चीज एनर्जी है, मैटर तक भी। एनर्जी वेव फॉर्म में वाइब्रेट करती है और अट्रैक्ट करती है। बुद्ध ने कहा, संसार मन से ही बना है, यानी बाहर जो कुछ भी है वो पहले आपके मन में वाइब्रेशन के रूप में पैदा हुआ। साइंस और स्पिरिचुअलिटी यहां मिल जाते हैं। मेडिटेशन, दिन में 10 मिनट शांत बैठो, अपनी सांस पर ध्यान दो, अपनी एनर्जी को साफ होते महसूस करो। एफर्मेशंस, रोज पॉजिटिव वाक्य दोहराओ, जैसे मैं अबंडेंस अट्रैक्ट कर रहा हूं, मैं फियरलेस हूं, मैं अपने पर्पस के साथ जी रहा हूं। ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस, हर रात 3 चीजें लिखो जिनके लिए आप आभारी हो। ग्रैटिट्यूड सबसे ऊंची वाइब्रेशन है। सोचो, अगर आप अपनी सोच को कंट्रोल नहीं कर पाए तो आपकी नकारात्मक वाइब्रेशन बार बार नकारात्मक घटनाएं खींचेगी। आप मेहनत करोगे, लेकिन जिंदगी फिर भी बार बार आपको वहीं घसीट ले जाएगी जहां से आप भागना चाहते हो। लेकिन जरा सोचो, अगर आपने अपनी सोच को पॉजिटिव, पावरफुल और पर्पसफुल बना लिया तो आपकी जिंदगी का इंजन टर्बो मोड में आ जाएगा। आपके सपने मैग्नेटिक हो जाएंगे। लोग कहेंगे, तुम्हारे साथ मिरेकल्स क्यों होते रहते हैं? और आप मुस्कुराकर कहोगे, क्योंकि मैं अपनी वाइब्रेशन को मास्टर कर चुका हूं। यह कोई किताब पढ़ने का आइडिया नहीं है, यह अभी से अमल करने की बात है। हर दिन जो आप नेगेटिव सोचते हो वो आपकी जिंदगी का एक हिस्सा बन जाता है। आज ही अपनी सोच और वाइब्रेशन बदलो, वरना कल बहुत देर हो जाएगी। तो याद रखो, आपकी सोच कोई छोटा खेल नहीं है। आपकी सोच आपके भाग्य का असली इंजन है। आपकी वाइब्रेशन आपकी किस्मत की ब्लूप्रिंट लिख रही है। अब तक हमने समझा कि सोच और वाइब्रेशन आपकी जिंदगी की दिशा तय करते हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या सिर्फ सोचने से, सिर्फ विजुअलाइजेशन से सब कुछ बदल जाएगा?
अगर ऐसा होता तो दुनिया का हर इंसान अमीर, स्वस्थ और सफल होता। सच्चाई ये है, सोच बिना कर्म अधूरी है। आपका कर्म ही वो शक्ति है जो आपकी वाइब्रेशन को हकीकत में बदलता है। और अगर आपने कर्म का विज्ञान समझ लिया तो आपकी मेहनत कभी बेकार नहीं जाएगी। बहुत लोग कहते हैं बस मेहनत करते रहो, एक दिन जरूर सफलता मिलेगी। लेकिन क्या सचमुच लाखों लोग दिन रात खून पसीना बहाते हैं लेकिन उनकी हालत नहीं बदलती? क्योंकि मेहनत अगर गलत दिशा में हो तो वो सिर्फ थकान देती है, सफलता नहीं। यूनिवर्स सिर्फ मेहनत करने वालों को इनाम नहीं देता। यूनिवर्स उसी को जवाब देता है जिसकी मेहनत सही वाइब्रेशन और सही दिशा में होती है। ध्यान से सुनो, सिर्फ कर्म किया पर वाइब्रेशन डर का था, नतीजा संघर्ष और असफलता। सिर्फ वाइब्रेशन पॉजिटिव था पर कर्म शून्य, नतीजा सपने देखना हकीकत नहीं। कर्म और वाइब्रेशन दोनों अलाइंड हुए, यही है सफलता का असली फॉर्मूला। यानी कर्म और वाइब्रेशन का मिलन ही डेस्टिनी को रियलिटी में बदलता है। मान लो एक नाविक समंदर में नाव चला रहा है। वो दिन रात चप्पू चला रहा है, मेहनत कर रहा है, लेकिन अगर नाव गलत दिशा में है तो चाहे वो कितना भी मेहनत करे, मंजिल कभी नहीं मिलेगी। ठीक वैसे ही हमारी जिंदगी है। कर्म बिना दिशा बेकार मेहनत है, सही दिशा में कर्म रॉकेट की तरह उड़ान है। बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग में एक नियम दिया, सही प्रयास। उन्होंने कहा गलत कर्म, गलत प्रयास सिर्फ और पीड़ा लाता है। सही प्रयास वही है जो माइंडफुलनेस, कंपैशन और पर्पस के साथ किया जाए। इसका मतलब है कर्म ब्लाइंड नहीं होना चाहिए, कर्म कॉन्शियस होना चाहिए। अब सोचो, अगर आप सालों तक मेहनत करते रहे लेकिन गलत दिशा में, तो जिंदगी निकल जाएगी लेकिन मंजिल हाथ नहीं आएगी। और यही सबसे बड़ा डर है, कड़ी मेहनत करने के बाद भी खाली हाथ रह जाना। लेकिन अगर आपने कर्म का विज्ञान समझ लिया, अगर आपने अपनी सोच और वाइब्रेशन को कर्म के साथ अलाइन कर दिया, तो फिर आपकी जिंदगी अनस्टॉपेबल हो जाएगी। पैसा आएगा, मौके आएंगे, रिश्ते मजबूत होंगे और सबसे बड़ा इनाम, आपको अपने पर्पस के साथ जीने का सुख मिलेगा। याद रखना, कर्म का विज्ञान कोई फ्यूचर प्रोजेक्ट नहीं है, ये अभी का काम है। हर दिन, हर काम, हर डिसीजन आपको या तो सही दिशा में ले जा रहा है या गलत दिशा में धकेल रहा है। आपके कर्म ही आपके कल की तस्वीर है, इसलिए देर मत करो, अभी ही अपने कर्म को वाइब्रेशन के साथ अलाइन करो। क्लैरिटी लाओ, रोज सुबह लिखो, आज मैं किस दिशा में काम कर रहा हूं। स्मॉल एक्शंस लो, बड़े सपनों को छोटे एक्शनेबल स्टेप्स में बांटो। माइंडफुल एफर्ट, हर काम के पहले खुद से पूछो, क्या ये मुझे मेरी मंजिल के पास ले जाएगा या दूर। रिव्यू, हर हफ्ते देखो आपके कर्म किस दिशा में जा रहे हैं। तो याद रखना, कर्म का विज्ञान ये सिखाता है कि मेहनत जरूरी है, लेकिन सही दिशा और सही वाइब्रेशन के साथ। सिर्फ मेहनती लोग सफल नहीं होते, बल्कि वो लोग सफल होते हैं जो समझदारी से पर्पस के साथ मेहनत करते हैं। कभी सोचा है, जब आप किसी बड़े सपने की तरफ कदम बढ़ाते हो तो अचानक डर क्यों आ जाता है? कभी नोटिस किया है, जैसे ही आप कोई नई शुरुआत करने लगते हो, अंदर से आवाज आती है, क्या होगा अगर मैं हार गया? ये आवाज कौन है? ये है डर और रेजिस्टेंस। और अगर आपने इस अदृश्य दुश्मन को पहचान कर हराना सीख लिया, तो फिर आपकी राह में कोई ताकत रुकावट नहीं डाल पाएगी। डर असल में हकीकत नहीं होता। डर एक कल्पना है, एक कहानी जो हमारा दिमाग बनाता है। भविष्य का डर, नाकामी का डर, लोग क्या कहेंगे इसका डर। लेकिन सच ये है, इनमें से 90% डर कभी सच ही नहीं होता। डर सिर्फ वाइब्रेशंस को नीचे खींचता है और आपकी ताकत छीन लेता है। रेजिस्टेंस का मतलब है आपके सपने की तरफ कदम बढ़ाने से रोकने वाली अदृश्य दीवार। जैसे ही आप कोई बड़ा काम शुरू करने लगते हो, टाल मटोल, प्रोक्रेस्टिनेशन शुरू हो जाती है, बहाने, एक्सक्यूजेस आने लगते हैं, आलस, कंफ्यूजन और सेल्फ डाउट घेर लेते हैं। यही रेजिस्टेंस है। यूनिवर्स आपको बार बार टेस्ट करता है, क्या आप अपने सपने के काबिल हो या नहीं, क्योंकि आपका दिमाग कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पसंद नहीं करता। जैसे ही आप नई दिशा पकड़ते हो, दिमाग अलार्म बजाता है, ये खतरनाक है, वापस लौटो। लेकिन ग्रोथ हमेशा कंफर्ट जोन के बाहर है। अगर आप डर और प्रतिरोध से भागते रहे तो आप हमेशा वहीं रहेंगे जहां अभी हैं। जरा सोचो, अगर आपने डर को अपनी जिंदगी चलाने दिया तो आपके सपने सिर्फ सपने रह जाएंगे। आपकी मेहनत बार बार आधे रास्ते में रुक जाएगी और धीरे धीरे आप खुद पर से विश्वास खो दोगे। ये वो मौत है जो धीरे धीरे इंसान के अंदर से होती है। लेकिन सोचो, अगर आपने डर और रेजिस्टेंस को हरा दिया
तो आपकी एनर्जी फ्री हो जाएगी, आपकी वाइब्रेशन तेज हो जाएगी। आपके सामने मौके ऐसे खुलेंगे जैसे दरवाजे खुद ब खुद खुल रहे हों। यही वो अवस्था है जहां लोग कहते हैं तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। बुद्ध ने कहा था, डर से भागो मत, डर को देखो, उसे पहचानो। जैसे ही तुम डर को देख लेते हो, उसका जादू टूट जाता है। डर तब तक बड़ा है जब तक तुम उसे अनदेखा करते हो, लेकिन जैसे ही तुम उसका सामना करते हो, वो सिकुड़ जाता है। रेजिस्टेंस से निकलने का तरीका है फ्लो। फ्लो मतलब छोटे कदम उठाते रहना। भले ही डर हो, भले ही मन न करे, बस छोटा एक्शन लो। एक छोटा एक्शन ही रेजिस्टेंस की दीवार को तोड़ देता है। डर को लिखो जब डर लगे, कागज पर लिखो। लिखने से क्लैरिटी आती है और डर की ताकत घट जाती है। 5 सेकंड रूल, मन बोले ना करो, उसी वक्त 5 से उल्टी गिनती करके एक्शन लो। रेजिस्टेंस को तोड़ने का सबसे आसान तरीका, छोटे जीत, स्मॉल विंस। बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे कामों में बांटो। हर छोटी जीत आपके दिमाग को विश्वास देती है। विजुअलाइजेशन, हर सुबह अपने डर को फेस करते हुए इमेजिन करो। धीरे धीरे सबकॉन्शियस में डर की पकड़ कम हो जाएगी। याद रखना, डर और रेजिस्टेंस कल भी होंगे, अभी भी हैं और कल भी रहेंगे, लेकिन जो लोग इन्हें हर दिन हराते हैं वही असली विजेता हैं। अगर आपने अभी से डर को फेस करना शुरू नहीं किया तो कल भी आप वहीं रहोगे जहां आज हो, और ये जिंदगी ऐसे ही निकल जाएगी। तो याद रखो, डर और रेजिस्टेंस कोई बाहरी दुश्मन नहीं है, ये आपके अंदर है। लेकिन जैसे ही आप इन्हें पहचान कर हराना सीख जाते हो, आप अनस्टॉपेबल बन जाते हो। जरा अपने आसपास देखो, कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास सब कुछ होता है, पैसा, अवसर, रिश्ते, शांति। और कुछ लोग ऐसे हैं जो सारी जिंदगी मेहनत करते हैं फिर भी तंगी से जूझते रहते हैं। क्या फर्क है? क्या ऊपर वाले ने किसी के लिए खजाना खोल दिया और किसी को खाली भेज दिया? नहीं। फर्क सिर्फ एक चीज का है, माइंडसेट का। कमी का माइंडसेट आपकी दुनिया को तंग कर देता है, लेकिन अबंडेंस का माइंडसेट आपकी जिंदगी को लिमिटलेस बना देता है। कमी का माइंडसेट ये कहता है, पैसा कम है, मौके बस कुछ लोगों के लिए है, रिश्ते हमेशा टूटते हैं, मेरे पास नहीं है, शायद कभी होगा भी नहीं। और यही सोच वाइब्रेशंस में जाकर स्कैर्सिटी अट्रैक्ट करती है। लेकिन अबंडेंस का माइंडसेट कहता है, यूनिवर्स लिमिटलेस है, पैसा, अवसर और प्रेम हर जगह है, मैं ओपन हूं पाने और देने के लिए। और यही सोच वाइब्रेशंस को बदल देती है। ध्यान से सुनो, यूनिवर्स में कभी कमी रही ही नहीं। सूरज की रोशनी हर किसी के लिए बराबर है, हवा सबको मिलती है, समंदर का पानी कभी खत्म नहीं होता। कमी सिर्फ इंसान के दिमाग में है। जब इंसान सोच लेता है कि कम है तो उसका वाइब्रेशन वही कमी अट्रैक्ट करता है। अगर आपने स्कैर्सिटी माइंडसेट में जीना जारी रखा तो आपको कभी भी पर्याप्त नहीं लगेगा। चाहे जितना कमा लो, दिल खाली रहेगा, रिश्ते हमेशा असुरक्षित लगेंगे, और सबसे बड़ा नुकसान, आप अपॉर्चुनिटीज को देख भी नहीं पाओगे। लेकिन जरा सोचो, अगर आपने आज से अबंडेंस माइंडसेट अपनाया, आपकी एनर्जी बदल जाएगी। आपका वाइब्रेशन अपॉर्चुनिटीज को चुंबक की तरह खींचेगा। पैसा, रिश्ते, ग्रोथ सब मल्टीप्लाई होंगे, और सबसे खूबसूरत, आप ग्रेच्युटी और शांति में जीने लगेंगे। यही असली रिचनेस है। अबंडेंस अट्रैक्ट करने का सबसे तेज तरीका है ग्रेटिट्यूड और शेयरिंग। जब आप धन्यवाद देते हो, आपकी फ्रीक्वेंसी इंस्टेंटली ऊंची हो जाती है। जब आप थोड़ा भी बांटते हो, यूनिवर्स आपके लिए और खोल देता है। बुद्ध ने भी कहा, दुनिया में सबसे धनी वही है जिसके पास देने के लिए सबसे ज्यादा है। ग्रेटिट्यूड जर्नल, हर दिन कम से कम 5 चीजें लिखो जिनके लिए आभारी हो। इससे स्कैर्सिटी सोच धीरे धीरे मिटती है। एफर्मेशंस, रोज दोहराओ, मैं अबंडेंस अट्रैक्ट कर रहा हूं, यूनिवर्स मेरे लिए लिमिटलेस है। शेयरिंग प्रैक्टिस, जो भी है थोड़ा बांटो, समय, पैसा, ज्ञान, मदद। शेयरिंग अबंडेंस का गेटवे है। विजुअलाइजेशन, खुद को अबंडेंस से घिरा इमेजिन करो। विजुअलाइजेशन प्लस इमोशन इक्वल्स मैग्नेटिक वाइब्रेशन। याद रखना, अबंडेंस सिर्फ सोच नहीं है, ये जिंदगी का तरीका है। और अगर आपने अभी से स्कैर्सिटी माइंडसेट नहीं छोड़ा तो चाहे कितनी भी मेहनत करो, जिंदगी हमेशा खालीपन देती रहेगी। लेकिन अगर अभी से अबंडेंस मूड सेट अपनाया तो धीरे धीरे आपकी पूरी दुनिया बदल जाएगी। तो याद रखो, यूनिवर्स में कभी कमी नहीं थी, नहीं है, और कभी होगी भी नहीं। कमी सिर्फ आपके दिमाग में है। अभी से स्कैर्सिटी छोड़ो और अबंडेंस में जीना शुरू करो। जरा ठहरिए और अपने आप से पूछिए, मैं इस धरती पर क्यों आया हूं? क्या सिर्फ खाने, कमाने, सोने और एक दिन मर जाने के लिए नहीं? हर इंसान इस धरती पर एक मकसद लेकर आया है, और जब तक आप अपने पर्पस को नहीं पहचानते तब तक आपकी जिंदगी अधूरी, उलझी और बोझ जैसी लगेगी। लेकिन जैसे ही आप अपना पर्पस पहचान लेते हो, पूरी कायनात आपके लिए रास्ते खोल देती है। देखो,
इंसान बिना पर्पस के वैसे ही है जैसे समंदर में बिना पतवार की नाव। कभी इधर बह गया, कभी उधर बह गया। मेहनत तो बहुत की पर मंजिल नहीं मिली। बाहर से सब ठीक दिखा पर अंदर खालीपन रहा। यही वजह है कि बहुत से लोग सफलता पाने के बाद भी खुश नहीं होते, क्योंकि उन्होंने पर्पस नहीं पकड़ा, बस दौड़ लगाई। धर्म का मतलब सिर्फ पूजा पाठ नहीं है। धर्म यानी आपका जीवन उद्देश्य, यानी वो काम, वो रास्ता, वो मकसद जिसके लिए आप यहां आए हो। कृष्ण ने गीता में कहा था, स्वधर्मे निधनम श्रेय पर धर्मो भयावह, यानी अपने पर्पस पर जीना, इवन अगर मुश्किल हो, दूसरे का पर्पस चुराने से बेहतर है। सोचो, अगर आपने अपना पर्पस नहीं खोजा तो आप जिंदगी भर दूसरों के सपनों के लिए काम करते रहोगे। आपको हमेशा लगेगा कुछ तो मिसिंग है, और सबसे बड़ा नुकसान, आप मरने के बाद भी अधूरे रहोगे। ये वो डर है जिसे कई लोग अपने आखिरी पल में महसूस करते हैं, काश मैंने अपनी जिंदगी अपने तरीके से जी होती। लेकिन जरा सोचो, अगर आपने अपना पर्पस खोज लिया, आपकी मेहनत बोझ नहीं रहेगी बल्कि आनंद बन जाएगी। मौके खुद आपके पास आएंगे, लोग आपको फॉलो करेंगे, इंस्पायर होंगे और आपकी आत्मा शांति पाएगी। यही असली सफलता है, पर्पसफुल सफलता, इनर कॉलिंग। सुनो, वो कौन सा काम है जो करते वक्त समय का पता नहीं चलता? यही आपका संकेत है। स्ट्रेंथ और पैशन का मेल, जिस काम में आप नेचुरली अच्छे हो और जिसे करते वक्त आपका दिल खुश हो, वही पर्पस है। कंट्रीब्यूशन फैक्टर, आपका पर्पस सिर्फ आपके लिए नहीं है, आपका पर्पस दुनिया को कुछ देने के लिए है। साइलेंस और मेडिटेशन, शांति में बैठकर खुद से पूछो, मैं किस लिए आया हूं? जवाब धीरे धीरे भीतर से आता है। बुद्ध राजकुमार थे, उनके पास राजपाट, धन, वैभव सब कुछ था, लेकिन उन्हें लगा ये मेरा पर्पस नहीं है। उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया और अपने जीवन का असली मकसद खोजा, और वही मकसद उन्हें दुनिया का सबसे बड़ा गुरु बना गया। रोज लिखो, मेरे दिल की गहराई क्या चाहती है, धीरे धीरे क्लैरिटी आएगी। सर्विस प्रैक्टिस, दूसरों की मदद करके देखो। आपका पर्पस अक्सर वहीं छुपा होता है जहां आप दूसरों के लिए सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हो। एक्सपेरिमेंटेशन, नए काम ट्राई करो। पर्पस एक्शन में छुपा होता है, सोचने से नहीं मिलता। याद रखना, जिंदगी बहुत छोटी है। अगर आपने अपना पर्पस देर से खोजा तो पछतावा मिलेगा, और अगर अभी ही पर्पस की तलाश शुरू कर दी तो कल तक राह साफ हो जाएगी। तो याद रखो, आप यहां यूं ही नहीं आए। आपकी एक भूमिका है, एक मकसद है, और जब तक आप उसे जीना शुरू नहीं करते, आप अधूरे रहेंगे। जरा सोचिए, अगर आपकी जिंदगी में सब कुछ बड़े आराम से होने लगे, आपका हर कदम सही समय पर सही दिशा में बढ़े, आपको किसी चीज के लिए लड़ना न पड़े, खींचतान न करनी पड़े, बल्कि यूनिवर्स खुद आपको वहां पहुंचा दे जहां आपको होना चाहिए। क्या आप ऐसी जिंदगी जीना चाहेंगे? यही है फ्लो में जीना। और जो इंसान फ्लो में जीना सीख गया, उसे रोकने की ताकत किसी के पास नहीं। फ्लो का मतलब है यूनिवर्स के साथ बहना लड़ना नहीं। रेजिस्टेंस का मतलब है अपनी जिद में यूनिवर्स को खींचना। रेजिस्टेंस, ये वैसे क्यों नहीं हो रहा जैसा मैं चाहता हूं। फ्लो, ये वैसे हो रहा है जैसा मुझे ग्रोथ के लिए चाहिए। याद रखना, जो रेजिस्टेंस में जीता है वो थक कर गिरता है, और जो फ्लो में जीता है वो उड़कर जीतता है। जब आप फ्लो में जी रहे होते हो, आपको सही समय पर सही इंसान मिलते हैं, मौके अपने आप खुलते हैं, आपका मन शांत रहता है भले बाहर हलचल हो, और आपको लगता है हां मैं अपनी जगह पर हूं। लेकिन अगर आप रेजिस्टेंस में जीते रहे, आपकी मेहनत बार बार बेकार जाएगी, आपके रिश्ते टूटते रहेंगे, आपकी सेहत बिगड़ती जाएगी, और सबसे खतरनाक, आप खुद से लड़ते लड़ते थक जाओगे। लेकिन सोचो, अगर आपने फ्लो में जीना सीख लिया तो आपको अपनी मंजिल तक खींच कर ले जाने वाला कोई अदृश्य हाथ हमेशा साथ होगा। जिंदगी एफर्टलेस लगेगी, और आप कहोगे अब मुझे हराने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। ट्रस्ट, विश्वास, भरोसा रखो कि यूनिवर्स हमेशा तुम्हारे लिए काम कर रहा है। लेट गो, छोड़ना सीखो। जिस चीज को पकड़कर बैठे हो और वो नहीं हो रही, उसे छोड़ दो। रेजिस्टेंस तभी टूटेगा। अवेयरनेस, सजगता, हर पल ऑब्जर्व करो कि आप फ्लो में हो या रेजिस्टेंस में। अलाइनमेंट, सामंजस्य, अपनी सोच, वाइब्रेशन और कर्म को पर्पस के साथ अलाइन करो। एक नदी का पानी हमेशा अपने रास्ते को ढूंढ लेता है, वो कभी रेजिस्टेंस नहीं करता। पहाड़ आए तो घूम कर निकल जाता है, पत्थर आए तो उनके बीच से रास्ता बना लेता है, लेकिन आखिर में हमेशा समुद्र तक पहुंचता है। इंसान भी जब नदी की तरह फ्लो में जीता है
तो वो भी अपने ओशन, अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाता है। डेली सरेंडर प्रैक्टिस। हर सुबह कहो, आज मैं यूनिवर्स के फ्लो में जी रहा हूं। मेडिटेशन ऑन लेटिंग गो। आंखें बंद करो और इमेजिन करो कि आपकी चिंताएं हवा में घुल रही हैं। अलाइनमेंट चेक। हर काम से पहले पूछो, क्या ये मेरे पर्पस के साथ अलाइन है? याद रखना, फ्लो में जीना कोई कल का खेल नहीं है, ये अभी का चुनाव है। हर दिन आप या तो रेजिस्टेंस में जीते हो या फ्लो में, और जितनी जल्दी आप फ्लो चुनोगे उतनी जल्दी आपकी जिंदगी अजेय बन जाएगी। तो अब फैसला आपका है, क्या आप यूनिवर्स के साथ फ्लो में जीकर अजेय बनना चाहोगे या रेजिस्टेंस में रहकर अपनी जिंदगी बर्बाद करना चाहोगे? याद रखो, जब आप फ्लो में जीते हो तो यूनिवर्स खुद आपकी ताकत बन जाता है। और फिर सच यही है, यूनिवर्स के नियमों को अपनाओ, कोई तुम्हें हरा नहीं पाएगा। आपको ऐसी ही गहराई से भरी जिंदगी बदल देने वाली बातें जाननी है तो आपको बुद्धा स्टोरी हब से जुड़ना ही पड़ेगा। इसलिए अभी सब्सक्राइब करो हमारा चैनल बुद्धा स्टोरी हब, ताकि जब अगला वीडियो आए तो आप उसे मिस ना करें। हर वीडियो आपके अंदर की सोई हुई शक्ति को जगाएगा और आपको वो इंसान बनाएगा जो आप बनने के लिए पैदा हुए हो। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई